हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं अपने यूट्यूब चैनल अनूप फ्यूचर क्लासेस में। चलिएगा, आज हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं साइंस के महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है बल, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं हमारा। क्या है? द्रव्य और ऊर्जा तुल्य हैं, एक को दूसरे के रूप में बदला जा सकता है। इस परिवर्तन को E बराबर mc² के संबंध पर लागू होता है। हम आपको बता दें, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, ना तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे आइंस्टीन ने ऊर्जा का समीकरण दिया था, E बराबर mc²। यहाँ पे m क्या है? द्रव्यमान, और c निर्वात में प्रकाश की चाल। हम आपको बता दें, निर्वात किसे कहते हैं? निर्वात में जहाँ हवा पानी ना होता है उसे निर्वात कहते हैं, और वहाँ पे इसका मान जो चाल होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिएगा, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ या प्रत्यानयन बल कहते हैं। आप ये भी जानते रहिए, जो हम लोग नॉर्मल स्प्रिंग देखते हैं, कुछ नॉर्मल स्प्रिंग आपका ये कुंडली जैसे होता है, इसको स्प्रिंग कहते हैं। जब स्प्रिंग को आप खींचकर तान देते हैं, लंबा कर देते हैं, और फिर वह अपने पुराने रूप में आ जाती है, तो इस प्रकार की क्रिया को प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो याद रखिएगा, स्प्रिंग में खींचने से वापस आ जाने की क्रिया को प्रत्यानयन बल कहते हैं। चलिएगा, सेकंड देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यास्था, वेलोसिटी, किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु में किसी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार अथवा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। देखिएगा, इलास्टिक क्या है? इलास्टिक ऐसी वस्तु होती है कि अगर कोई वस्तु के विरूपक मतलब वस्तु में परिवर्तन को ही इलास्टिक कहते हैं। जैसे कि कोई बॉल हुआ, इस बॉल को हम गर्म करके छोटा कर दिए, ठीक, तो यही क्या कहलाए? विकृत बल कहलाएगा, विरूपक बल कहलाएगा। तो इसी को ही वेलोसिटी कहते हैं। आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। याद रखेंगे, जो डेंसिटी होता है, घनत्व, जिसे रोह से प्रदर्शित करते हैं। रोह में क्या होता है? अगर इसके भौतिक मान में कोई भी वृद्धि कर देते हैं तो इसके मान पर कोई परिवर्तन नहीं होता। चलेंगे, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो याद रखेंगे, शक्ति मतलब पावर बराबर W/T। इसका मतलब होता है, अगर आपको काम करना होगा तो काम करने के लिए आपके अंदर शक्ति जो इनबिल्ट होगी, शक्ति को कार्य बटे समय के अंतराल को ही शक्ति कहते हैं। चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखेंगे, जड़त्व का नियम, यह बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। जड़त्व के 3 नियम होते हैं, जिससे एक प्रथम कहते हैं, एक द्वितीय कहते हैं, और एक आपका तृतीय कहते हैं। तो जो प्रथम नियम होता है वो देखिएगा आपका क्या है? प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। आप सारे नियम को याद रखिएगा। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। जड़त्व का नियम प्रथम वो है, जब कोई वस्तु गतिशील या विरामावस्था में है, यह उसी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल का प्रयोग ना किया जाए, तो इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। आप याद रखेंगे। सेकंड नियम, दूसरा नियम आपका क्या होता है? संवेग का। संवेग क्या होता है? संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं, P बराबर m/v। मतलब ये आपका क्या होता है? संवेग में होता है
वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही संवेग कहते हैं। संवेग का उदाहरण होता है जैसे बस में जब कोई व्यक्ति बैठता है तो अचानक ड्राइवर ब्रेक मारता है तो हमें सबसे पहले पीछे धक्का देते हैं, फिर आगे गिरते हैं, तो इस क्रिया को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थर्ड नियम। थर्ड नियम को ही कहते हैं आपका क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया का यह मतलब होता है, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया देखेंगे थर्ड, जब कोई वस्तु जितना प्रथम अवस्था में बल लगाए उतना ही बल वह अपने विपरीत दिशा में बल लगाती है, तो इस क्रिया को ही क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली गोली, तमाम ऐसे उदाहरण होते हैं। उतरता हुआ, जैसे व्यक्ति नाव पे बैठता है, नाव से जब कूदता है तो नाव पीछे चली जाती है और व्यक्ति आगे उतर जाता है, तो वहाँ भी थर्ड नियम का प्रयोग होता है। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर के जी के मान का 1/6 होता है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है, वह अपकेंद्र बल से अपने भाल को तुलना करता है, तो याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति साइकिल पे सवार होकर किसी चक्कर को लगाता है तो उस पर अपकेंद्र बल कार्य करता है। अपकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर होता है। मैंने अभी आपको बताया, जब कोई व्यक्ति साइकिल सवार चलाएगा तो उसका जो बल कहाँ होगा, वृत्त के केंद्र की ओर ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वृत्ताकार मार्ग में गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है उस कोण का कोणीय वेग कहलाता है। तो याद रखेंगे, जब कोई वस्तु वृत्त के आकार में लगातार घूमती रहेगी तो इस प्रकार के वेग को ही कोणीय वेग कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, जब किसी वस्तु को विशेष अवस्था या पोजीशन के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, अगर जैसे कोई वस्तु यहाँ लगातार चल रही है लेकिन इसे ऊपर जाना होगा तो उस वस्तु में क्या होगी, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन ने अपनी पुस्तक में प्रिंसिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, तो हमेशा याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है, जब दो स्थिर द्रव्यमानों के बीच में बल, जो दो द्रव्यमान m1 तथा m2 और उनके बीच की दूरी r और उस पर बल लगता है तो यही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। आगे देखेंगे, जब दो बल क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही बिंदु पर कार्य करते हैं वहाँ पे परिणामी बल 0 होता है। नेक्स्ट पे चर्चा करेंगे, जब कोई पिंड हवाई जहाज से नीचे गिरता है तो उसमें गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। आप ये याद रखेंगे, जब कोई पिंड गतिज ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसमें गतिज ऊर्जा का मान वृद्धि होता है। आगे देखिएगा, सड़कों या रेल ट्रैकों के वक्र पर ढाल दी जाती है क्योंकि वह अपकेंद्री बल प्रदान करता है। तो याद रखेंगे, जब कहीं मोड़ होता है तो थोड़ा से ढलान को कर्व के आकार को बनाया जाता है क्योंकि वह ढलान से वहाँ पे बल प्रदान करता है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, आपका क्या है, एक कार और भारी हुई ट्रक रास्ते के समान गति करती है तो उसमें कम गतिज ऊर्जा का धारणा होती है। अगला देखेंगे, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वहाँ कोई भी कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट याद रखेंगे, साइकिल, स्कूटर आदि वायर वेलिंग का उपयोग किया जाता है जिससे पहिया धुरी के बीच घर्षण कट जाएगा। आगे देखेंगे, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एक नीचे गए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होता है। आगे देखेंगे, जब कोई वस्तु पिंड या वृत्ताकार
अनुचर गति में रहता है तो उस पर कोई भी गति कार्य नहीं करता। याद रखेंगे, एक पारसेक में कुल 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। अब केंद्र बल का फार्मूला होता है mv²/r। गति वर्धन या त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। और बंदूक का प्रतिक्षेप रैखिक संवेग का संरक्षण होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अभी हमने आपको बताया कि द्रव्यमान, जो दो पिंड द्रव्यमान होते हैं m1 m2, उनके बीच की दूरी r, तो वहाँ का बल क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल F = g m1 m2/r²। आगे के टॉपिक में चलेंगे। देखिएगा आगे हमारा क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह में पृथ्वी का स्रोत सौर सेल कहलाता है। प्रत्यास्थ संघट्ट में केवल संवेग का संरक्षण होता है। और देखिएगा 1 जूल लगभग 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला होता है। आंतरिक बल कभी भी संतुलित बल नहीं होता है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप में पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा अपरिवर्तित होती है। भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापा जाता है। ये आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप एग्ज़ाम देने से पहले साइंस के इस छोटे छोटे टॉपिक को एक बार ज़रूर रिवीजन करके जाएं, देख करके जाएं, जो आपके एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय